Plant kingdom includes all multinuclear eukaryotic photosynthesizing organism. तो प्लांट किंगडम जो है वो कौन से ग्रुप्स को इन्वॉल्व करते हैं, वो है मल्टीसेल्यूलर, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिजम्स, जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस जो है ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं, उस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स को grouped as algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms और angiosperms. ये सारे ग्रुप्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को ये इन्वॉल्व करते हैं प्लांट किंगडम. तो प्लांट्स वे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. प्लांट्स कैसे क्लासिफाइड होते थे? प्लांट्स क्लासिफाइड होते थे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के अनुसार प्लांट को क्लासिफाई किया जाता था. द वेरियस सिस्टम यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट वाज गिवन बाय लिनियस एंड इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे प्रोसेस या फिर सिस्टम को अप्लाई किया जाता था इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो उनमें से एक है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो लिनियस ने ये किया था, प्रपोज किया था. और ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो कौन सा चीज के ऊपर बेस्ड था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर. जो मॉर्फोलॉजी होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसके वो कैरेक्टर्स के ऊपर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डेवलप किया था बेंथम और हुकर ने. ठीक है, बेंथम और हुकर ने इस प्रोसेस को, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डेवलप किया था. एंड बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नेचुरल जो एफिनिटी होता है, एफिनिटी मतलब जो अट्रैक्शन. ठीक है, नेचुरल जो अट्रैक्शन होता है एनिमल्स के बीच में, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट वॉज बेस्ड ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स. ठीक है, ये बेस्ड था बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के ऊपर, लाइक एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी. इट इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलोड. ये जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सबसे ज्यादा कॉमन है. ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है. ठीक है, और ये कौन से इसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेचुरल एफिनिटी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, अमंग द ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, एम्ब्रायोलॉजी है. ठीक है, ये सारे के सारे चीज के ऊपर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट है. तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इट वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्रैंटल. ठीक है, और ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, ये बेस्ड ऑन व्हाट है? ये बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के बीच जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. इट इज ऑल्सो नोन एज हचिंसन्स सिस्टम. इसको हचिंसन सिस्टम के हिसाब से भी हम लोग जानते हैं. क्लासिफिकेशन जो होता है वो कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट. प्लांट के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसके ऊपर ये बेस्ड है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी. ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम है केमोटैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? आइए देखते हैं. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो इंक्लूड करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व कैरेक्टर्स. जो कैरेक्टर्स को हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी डिपेंडेंट है. फिर है साइटोटैक्सोनॉमी, जो बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर. ठीक है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है? जो क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, उस क्रोमोसोम का टाइप क्या है, उसके ऊपर ये जो साइटोटैक्सोनॉमी ये डिपेंडेंट और ये बेस्ड है. अभी देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम कैसे हुआ. ये जो है किंगडम प्लांटी है. ठीक है,
और इसके नीचे जो आता है 2 सब किंगडम्स, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमी और फिनेरोगैमी। ठीक है, अभी क्रिप्टोगैमी जो है ये फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 3 टाइप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो है एल्गी, ब्रायोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो है लीवरवर्ट्स और मॉसेस, और टेरिडोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो है फर्न्स। अभी ये जो फिनेरोगैमी है ये जो है ये सब डिवाइडेड होता है जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी में। जिम्नोस्पर्मी में डिवाइडेड होता है और एंजियोस्पर्मी में डिवाइडेड होता है। जिम्नोस्पर्मी में क्या क्या एग्जाम्पल है, कॉनिफर और साइकेड्स, और एंजियोस्पर्मी में मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स इन्वॉल्व है। एल्गी क्या है, ये क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद रहता है। ये सिंपल होता है, थैलॉइड होता है। ठीक है, थैलॉइड मतलब थैलस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है, ये खुद का खाना खुद बना सकता है। ठीक है, और जो है ये मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में पाया जाता है, बोथ फ्रेश वाटर में पाया जाता है और मेरीन वाटर में भी पाया जाता है। ये इंक्लूड करते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लैमिडोमोनास, colonial forms like volvox, filamentous like यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो ये कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो है क्लैमिडोमोनास, colonial forms like volvox, फिर filamentous like यूलोथ्रिक्स, ओके, और स्पाइरोगायरा। एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, कैसे, फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से, और असेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं बाय जूस्पोर्स से, एस्पेलोनोस्पोर्स से और एकिनेट फॉर्मेशन से। ठीक है, ये तीनों जो ये है स्टेज है, इस स्टेजेस से ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एल्गी के ऑकर्स थ्रू फ्यूजन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी के अंदर वो होता है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, दो गैमेट का फ्यूजन करके इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिस गैमेट्स कुड बी आइसोगैमस इन नेचर, मतलब सेम सिमिलर लाइक, ओके, बोथ गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, जो गैमेट होता है वो दोनों सिमिलर होता है इन साइज और नॉन मोटाइल रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जो है वो है स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस क्या है, यहां पे जो गैमेट्स है वो डिसिमिलर होगा साइज में। एज फॉर एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास। oogamous फ्यूजन क्या है, oogamous फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, जो फीमेल गैमेट रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो लार्ज होगा, और ये मेल गैमेट जो है वो मोटाइल रहेगा और स्मॉल रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच जो फ्यूजन है उसको बोलते हैं oogamous फ्यूजन, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, एल्गी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में अर्थ में। और ये कैसे होता है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ है और ये फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकता है, आई मीन प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये फिक्सेशन है ये अर्थ में ये करता है, देयरबाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एल्गी अगर प्रेजेंट रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका जो मात्रा है वो बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो उसको फिक्स करता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं एनवायरनमेंट में। दे आर चीफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये एल्गी जो है ये चीफ प्राइमरी प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन के। 70 स्पीशीज of marine algae like porphyra, laminaria and sargassum are used as food. हम लोग फूड के हिसाब से इसको खाते हैं।
70 ऐसे स्पीशीज है एल्गी के, ठीक है, मेरिन एल्गी के। एल्गी जो है ये यूज्ड होते हैं कमर्शियली फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक एल्गिन जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी होते हैं, कैरीगिनन होता है रेड एल्गी, अगार होता है फ्रॉम जेलोडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है, स्पाइरुलिना एंड कोलेरा आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स एज फूड सप्लीमेंट्स। तो बहुत सारे जो चीज है ये हम लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है, कुकिंग में, बेकिंग में, और फिर फूड सप्लीमेंट्स के हिसाब से भी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि दोज आर गुड सप्लीमेंट्स फॉर गट। अभी देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी क्या है। एल्गी जो है वो डिवाइडेड होता है 3 मेन क्लासेस में, ठीक है, ये 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड होता है। देखते हैं क्लास क्लोरोफायसिए, ठीक है, क्लास क्लोरोफायसिए मतलब इसमें क्लोरोफिल मौजूद रहता है, और ये है ग्रीन एल्गी। मेंबर्स जो होते हैं क्लोरोफायसिए के ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। तो इसके पास सिंगल सेल होता है, कॉलोनी में ये रहते हैं, और इसके पास फिलामेंट्स मौजूद रहता है। ये ग्रीन इन कलर होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, और जो क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स होते हैं वो लोकलाइज्ड है इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। जो डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके सेल के अंदर उसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही मौजूद रहता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट के शेप्स है वो वैरी करता है, लाइक डिस्कॉइड शेप में क्लोरोप्लास्ट रह सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल और रिबन शेप भी हो सकता है। दीज आर द शेप्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो कि मौजूद रहता है एल्गी के सेल के अंदर, ठीक है। एल्गी जो फूड स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉल्ड पायरिनॉइड्स, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है एल्गी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिनॉइड्स, उसके अंदर ये फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये पायरिनॉइड्स पाया जाता है। फूड जो होता है ये स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट के हिसाब से भी ये फूड स्टोर हो सकता है इन सम एल्गी, कोई कोई एल्गी में, ठीक है। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है पायरिनॉइड्स, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, उसमें स्टोर करते हैं। और जो है ये फूड जो है ऑयल ड्रॉपलेट के हिसाब से भी स्टोर करते हैं कुछ कुछ एल्गी, ठीक है। इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल जो है, सेल वॉल के जो इनर लेयर है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होते हैं, ठीक है, वो सेल्यूलोज से मेड ऑफ होते हैं। वाइल द आउटर लेयर जो है वो पेक्टोस, मतलब सेल वॉल जो होते हैं इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज से तैयार होता है, और बाहर का जो लेयर है उसको पेक्टोस कवर करते हैं, ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन के थ्रू इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, वो जूस्पोर फॉर्मेशन से होता है बाय जूस्पोरेंजिया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, डिफरेंट मोड से, जैसे कि आइसोगैमस से, एनाइसोगैमस से और ऊगैमस से। अभी इसका एग्जांपल क्या है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा, क्लामिडोमोनास और चारा।